अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 4.3 के कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और उसके साथ उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया था। आज हम फर्दर उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, ईच मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ईच अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट, क्वेश्चन में उसने एक ट्राइंगल दी है और उसने 3 पार्ट हैं, 3 बातें पूछी हैं उसने। फर्स्ट उसने कहा है कि आपने जो है स्लोप फाइंड करनी है ट्राइंगल की हर साइड की, इसके बाद ट्राइंगल के हर मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है, और थर्ड पार्ट है इसका, ट्राइंगल के हर अल्टीट्यूड की स्लोप भी हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके 3 पॉइंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट? ए के कोऑर्डिनेट है 8,6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4,2 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स हमारे पास -2, -6। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट, फाइंड स्लोप each side of triangle। स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट जो है वो ये है कि हमने ये जो ट्राइंगल है इसकी हर साइड की स्लोप फाइंड करनी है। मैं इसका स्केच सा बना देता हूं यहां पर। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास स्टूडेंट्स 8,6, सिमिलर बी के कोऑर्डिनेट है -4,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट -2, -6। अब स्टूडेंट उसने ये कहा है कि ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, तो हर साइड की जो है ना आपने क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। ऐसा करते हैं, पहले हम इन 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट्स कौन कौन से? पहले हम ए बी ले लेते हैं, फिर कोई दूसरा लेते हैं, बी सी ले लेंगे, फिर ए सी ले लेंगे। इस तरह 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करके हम जो है उसकी हर साइड की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लें आप, पहले थोड़ा सा हिंट दे दें, बाय यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसका अगर फार्मूला थोड़ा सा मेमोराइज करें स्टूडेंट्स, तो वो क्या था हमारे पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1, या और y1 - y2 ओवर x1 - x2। इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं किसी एक साइड की, स्लोप ऑफ ए बी। ए और बी पॉइंट की हम स्लोप फाइंड करेंगे, ए और बी। कोई एक फार्मूला यूज़ कर लें, मैं यहाँ पर पहला यूज़ कर रहा हूँ। y2 है तो y2 आपके पास यहाँ पर 2 आ रहा है और वहाँ हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 ओवर x2 हमारे पास -4 है और x1 हमारे पास -8 है। तो यहाँ स्टूडेंट -4 आएगा, ये बनेगा -12, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 4 1 4, सो दिस बिकम 1/3। सिमिलर स्लोप ऑफ BC। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं नाम देता जाऊं, दिस इज M1, दिस इज M2। B और C के दरमियान, तो यहाँ से हमारे पास y2 आएगा हमारे पास 2, सॉरी B और C है, तो यहाँ से y2 हमारे पास आएगा -6 और यहाँ से y1 हमारे पास आएगा -2 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलर x2 हमारे पास -2 है और x1 हमारे पास -4, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा, ये बनेगा -8 ओवर 2, सो इज इक्वल टू -4। लास्ट, स्लोप ऑफ AC, थर्ड साइड की स्लोप फाइंड करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि तीनों साइडों की स्लोप फाइंड करनी है। तो AB की फाइंड कर ली, BC की फाइंड कर ली, एंड देन लास्ट वन हमारे पास कौन सी रह गई है, AC। तो A और C का यूज़ करते हैं, कोई एक यूज़ करना है यहाँ से आप, हम यहाँ पर लिख लेते हैं A और C है हमारे पास, तो -6, इसका ये y कोऑर्डिनेट और इसका भी ये y कोऑर्डिनेट, तो ये -6 ओवर इसका x कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट -8, सो -12 ओवर -10, माइनस से माइनस कैंसल आउट,
सो दिस स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 6/5। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ AC आ गई, इसको हमने नाम दे दिया M3 का। ये स्टूडेंट हमने क्या कर ली, उनकी स्लोप फाइंड कर ली ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, उसकी स्लोप फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट जो उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है ईच साइड ऑफ मीडियन स्लोप। अब उसने ये कहा है कि हर साइड का जो मीडियन है ना उसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो मीडियन क्या होता है स्टूडेंट, मीडियन आपने कैसे ड्रा करना है, मैं इसको ग्राफिकली आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। आपने कोई एक वर्टेक्स ले लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ A, आप B भी सिलेक्ट कर सकते हैं, C भी। इस वर्टेक्स से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर आके टच कर जाए। किसी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन सामने वाली साइड के मिड पर हमने क्या करनी है, ड्रा करनी है। तो ये एक तो परपेंडिकुलर हो जाएगी और दूसरा B और C के मिड पॉइंट पर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये B और C का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट इसके अब रेस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं मिड पॉइंट निकालने लगा हूँ। चलें, ये मिड पॉइंट आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC का मिड पॉइंट निकालेंगे। सिमिलर अगर हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से टकरा जाए, दिस इज ABC, इस पॉइंट को D का नाम दे देते हैं, दिस इज E, और यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट परपेंडिकुलर भी हो और मिड पॉइंट से भी टकरा जाए, तो देन उसे हम कहते हैं मीडियन। ये CD और ये हमारे पास आ जाएगा F। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए स्टूडेंट्स, D, E एंड F। और ये मिड पॉइंट है, ये D BC का मिड पॉइंट है, A BC का AB का मिड पॉइंट है, और F जो है वो हमारे पास AC का मिड पॉइंट आ रहा है। अब स्टूडेंट उसने कहा है कि हमने स्लोप फाइंड करनी है किन की, मीडियन की। तो मीडियन तो ये होंगे ना, ये पहला मीडियन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब मीडियन मालूम करने के लिए जो जिस लाइन का मीडियन मालूम किया जाता है, हमने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा हुआ है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को यूज करके हम क्या करते हैं, उसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास B पॉइंट तो गिवन है स्टूडेंट, लेकिन F पॉइंट नहीं है। सिमिलर A पॉइंट तो है, D पॉइंट नहीं है। C के कोऑर्डिनेट है लेकिन E के कोऑर्डिनेट नहीं है। तो ये चूंकि मिड पॉइंट है A और C का, तो हम A और C का मिड पॉइंट निकालें तो F के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सिमिलर BC का मिड पॉइंट निकालें तो D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एंड एज यूजुअल AB के जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो हमारे पास E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर इसको हल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB। A और B का मिड पॉइंट फाइंड करने लगे हम। तो मिड पॉइंट फार्मूला तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से मेमोराइज होगा पहले से। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 8 और यहाँ से ये -4/2, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या आ रहा है +2/2। 8 - 4 तो स्टूडेंट क्या आएगा, 4 / 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 + 2 8, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अच्छा, ये हमने AB का मिड पॉइंट निकाला है तो इसको हम किसका नाम दे देंगे, E पॉइंट का। तो E के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमने निकाल लिए 2, 4। सिमिलर मिड पॉइंट ऑफ BC, B और C का मिड पॉइंट कौन सा है, D। अब D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हमारे पास, B और C को यूज करेंगे तो x1 हमारे पास -4, x2 हमारे पास -2 / 2, y1 हमारे पास 2 और ये -6/2। सो स्टूडेंट D के कोऑर्डिनेट यहाँ से -6 / 2, सो -3 आएगा। यहाँ से -4 तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट्स ये D के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -3, -2। लास्ट वन है मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट को हमने F का नाम दिया हुआ है, तो A और C के मिड पॉइंट यूज करते हैं, इसको हम x1 कह देते हैं, दिस वन x2 / 2, दिस इज y1 6 एंड y2 -6/2। सो F इज इक्वल टू 8 - 2 6, तो ये 3, यहाँ से 0/something 0 हो जाता है, तो ये हमारे F के कोऑर्डिनेट आ गया। तो F के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं 3, 0।
तो स्टूडेंट ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिए ए बी बी सी एंड सी डी के, जो उसके मीडियन थे, ट्राइंगल के मीडियन थे। तो मीडियन क्या होती है, मैं फिर से बताता चलूँ। मीडियन ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है और उस साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड भी कर रही होती है। इट्स मीन वो लाइन उन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट सेट करा रही होती है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं मीडियन, ईच साइड ऑफ मीडियन। नाउ हम इनके स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो ये तो हमने स्टूडेंट उसके कर लिए, मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर जो है ना वापस इसी जगह पर मैं जो है इनकी स्लोप फाइंड करता हूँ। स्लोप ऑफ, पहले किसी एक साइड की कर लेते हैं, AD, स्लोप ऑफ AD। 2 पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ से कोई एक आप यूज कर लें। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास क्या है, D है। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास, ये Y का एलिमेंट ले लेते हैं 6, और यहाँ से D है, D का हमारे पास क्या आ रहा है -2, सो ये आ जाएगा +2/2। सॉरी, यहाँ से हमारे पास ये, इसको हमने कंसीडर कर लिया Y1 और दिस वन Y2, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस वन X1, और यहाँ से ये हमारे पास ले लेते हैं माइनस माइनस, ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, 6 + 2 ये हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये इसकी AD की स्लोप आ चुकी है हमारे पास। सिमिलर स्लोप ऑफ AD हमने फाइंड कर ली। अब स्लोप ऑफ BF फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ BF। अब BF की कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास B पॉइंट है और ये हमारे पास F पॉइंट है। तो इसका जो है ना पहले Y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 आ रहा है और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 0 ओवर, यहाँ से हम x ले लेते हैं -4, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ से उसका ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर -7। ये स्लोप ऑफ BF आ गई। सिमिलर स्लोप ऑफ AD भी हो गई, BF भी हो गई, CE, स्लोप ऑफ CE। ये हम क्या कर रहे हैं उसकी स्लोप निकाल लेते हैं, CE की स्लोप निकालते हैं। तो C पॉइंट हमारे पास ये है और सिमिलर स्लोप ऑफ CE, CE हमारे पास 2,4 आ रहा है। तो यहाँ से Y1 हम -6 ले रहे हैं और Y2 हम -4 लिख लेते हैं। सिमिलर X वाला कोऑर्डिनेट -2 और यहाँ से X2 वाला कोऑर्डिनेट ये भी क्या आ जाएगा -2, सो -10 ओवर -4, माइनस से माइनस कैंसल आउट, सो दिस बिकम 5/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मीडियंस की स्लोप भी फाइंड आउट हो चुकी हैं। लास्ट वन हमारा रह गया है और वो है ईच अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। इसका थर्ड पार्ट है ईच अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। अब अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, अल्टीट्यूड क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके लिए मैं यहाँ पर अलहदा से जो है उसका स्केच बना देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास A पॉइंट था, दिस वन B, दिस वन C। अब अल्टीट्यूड ऐसा पॉइंट होता है जो सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर तो होता है लेकिन सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर क्रॉस नहीं करता। यानी ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर तो होती है लेकिन उसके मिड पॉइंट पर उसके मिड पॉइंट को टच नहीं करती, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं अल्टीट्यूड। तो ये एक अल्टीट्यूड ये हो गया, दूसरा अल्टीट्यूड हम फर्ज करते हैं ये है और तीसरा अल्टीट्यूड हम ये ले लेते हैं। ये 3 अल्टीट्यूड हैं। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्टीट्यूड साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर तो है बट नॉट इन मिड पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट पर वाक़या नहीं है। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन m1 m2 इज इक्वल टू -1, कि 2 लाइनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर आ जाए, -1 के बराबर आ जाए, तो देन हम कह देते हैं कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर अल्टीट्यूड साइड्स के ऊपर क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये ABC पॉइंट था, देन अगेन इसको मैं नाम देने लगा हूँ DEF। ये पॉइंट्स तो हैं बट नॉट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं है। तो किसी एक की स्लोप निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ AE। अब स्लोप ऑफ AE किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, -1 ओवर, अब देखें ये AE
किस पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर, तो आप लिखेंगे -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी। हम ये लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम m1 कहें तो ये आ जाएगा -1 ओवर m2 बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जब दो लाइनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप कुछ इस फॉर्म के अंदर आती है। तो ये देखें, ये स्लोप तो हमने फॉर एग्जांपल फाइंड करनी है, और ये वाली ए ई हमने फाइंड करनी है, और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, बी सी पर। तो बी सी हमने लिख लिया स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ बी सी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। स्लोप ऑफ बी सी, ये देखें शुरू में स्लोप ऑफ बी सी, ये हमारे पास क्या आई थी, -4। सो माइनस माइनस कैंसल आउट, दिस बिकम 1 ओवर 4। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए ई आ गई। सिमिलर स्लोप ऑफ ए ई हमने निकाल ली स्टूडेंट्स, डी सी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ डी सी ये आएगा स्टूडेंट -1 ओवर, अब डी सी डी या डी सी कहें, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी ए बी लाइन के ऊपर। तो यहाँ हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, सो दिस बिकम -1 ओवर ए बी की स्लोप, ये हम निकाल चुके थे, क्या आया था स्टूडेंट 1 ओवर 3, सो दिस बिकम -3। सिमिलर आपने स्टूडेंट क्या करना है, तीसरी साइड जो कि हमारे पास क्या आ रही है, बी एफ, इसकी स्लोप भी बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने जो है वो फाइंड कर लेनी है। उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुकी होगी। आज जस्ट हमने इस क्वेश्चन में जो है ना 3 चीज़ें निकालना सीखी हैं। एक ही क्वेश्चन है बट लेंथी क्वेश्चन था, इसके 3 पार्ट थे। अगर ये तीनों पार्ट आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस के अंदर जो है आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। इसके अंदर हमने जो कुछ सीखा है मैं उसे थोड़ा सा आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि इसमें हमने सबसे पहले 2 पॉइंट स्लोप कैसे निकाली जाती है 2 पॉइंट्स की, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में भी हमारा रिवाइज हो चुका है कि ट्राइंगल गिवन थी तो वहाँ भी डेफिनेटली 3 पॉइंट्स होते हैं, तो अलग-अलग हर साइड की आपने स्लोप निकाल लेनी है 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करके। उसके बाद आपने मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है, मीडियन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया है। देन लास्ट वन उसके एल्टीट्यूड की भी स्लोप हमने फाइंड कर ली। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको जो है ना समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने अगले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे।